यूपी के हाथरस में साकार हरि बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भोले बाबा कौन है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है और वह एटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है। उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। वह कांशीराम नगर में पटियाली गांव के रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल लिया और बाबा बन गए। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती हैं। वह किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वह अपने सत्संग में सफेद सूट, काला चश्मा और सफेद जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। वह कहते हैं, मैं खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। नेता, अभिनेता और पुलिस के ऑफिसर सभी उनके चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। गरीब लोगों की शादियां भी कराई जाती हैं। बाबा ने सुरक्षा के लिए 3 लेयर की प्राइवेट आर्मी रखी है और उनके ड्रेस भी अलग अलग है। पहला है पिंक आर्मी, दूसरा ब्लैक कमांडो और तीसरा महिला आर्मी। बाबा के आर्मी की पकड़ पुलिस से भी मजबूत होती है। बाबा की सुरक्षा यही कमांडो करती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा की उम्र 60 साल से अधिक है और उनकी कोई संतान नहीं है। बाबा ने अपनी भतीजी को गोद लिया था। वह लड़की कैंसर से पीड़ित थी। एक दिन लड़की बेहोश हो गई। बाबा ने 2 दिन तक उसके शव को घर पर रखा था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह जीवित हो जाएगी। बाबा के अनुयायियों ने दावा किया कि वह चमत्कार से बच्चे को ठीक कर देगा। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के शव को श्मशान घाट ले जाया गया, लेकिन बाबा के अनुयायी इस बात पर अड़े थे कि बाबा आएंगे और लड़की को वापस जीवित करेंगे। लेकिन बाबा ने जब लड़की को जीवित नहीं कर सके तब बाबा के अनुयायियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सूरजपाल और उनके 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। घटना के दिन अनुमान के मुताबिक कार्यक्रम में अनुमति से कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए थे। आयोजकों ने 80,000 लोगों के आने की अनुमति मांगी थी। नारायण साकर हरि या भोले बाबा एक विवादित कथावाचक हैं जो अपने आप को भगवान से भी बड़ा बताते हैं। बाबा प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को काली चाय दी जाती थी, जिसे पीकर लोग बीमार ठीक होने का दावा करते हैं। बाबा के आश्रम में हैंड पंप भी लगे हुए हैं, जिसकी पानी को लोग अपने घरों में लेकर जाते थे। पानी को पीने से सारी दुख दूर हो जाती हैं और घर में शांति आती है। सत्संग सभाओं में बाबा के दुकान भी लगते हैं, जिसमें बाबा की कैलेंडर और ताबीज बेचे जाते हैं, जिससे लाखों की कमाई बाबा को होती थी। इस घटना के बाद देश के संत समाज अब ऐसे बाबाओं को ढोंगी करार दिए जाने पर विचार कर रहे हैं। बाबा साकार हरि के लाखों की संख्या में अनुयायी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में। धार्मिक कथावाचक के रूप में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उनके आश्रम से कई लोगों के संदिग्ध रूप से गायब होने की खबरें भी सामने आया था। उनके पास कथित तौर पर 24 आलीशान आश्रम और करोड़ों की संपत्ति है। अनुयायियों से चढ़ावा नहीं लेने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का स्रोत अस्पष्ट है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस स्थान पर कार्यक्रम हुआ वहां बारिश के कारण जमीन दलदली हो गई थी। लेकिन जो बड़ी कारण जो निकल कर आया वो है कि
बाबा ने अपने भक्तों को उनकी चरणों की धूल लेकर जाने को कहा था। इसी चक्कर में बाबा जिस ओर से गुजरा वहां से रज उठाने के लिए महिलाएं नीचे झुके, तभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। वहां भीड़ लाखों की संख्या में होने के कारण जब भगदड़ मची तो लोग फिसलने लगे और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे दम घुटने से मौतें हुईं। मरने वाले सभी लोगों की आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, भारतवर्ष में गुरु और शिष्य की परंपरा आदि काल से चली आ रही है, मगर कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं जो गरीब और ग्रामीण इलाकों में इलाज के बहाने अंधविश्वास फैला रहे होते हैं, और हमारे भोल भाली जनता ऐसी बाबाओं को भगवान समझ लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।